हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट तरुणिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। और मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में और मेरे साथ है मेडस्क्रब, मेरे बैच का, जिसमें मैं एनाटॉमी पढ़ाता हूं, बाकी और बांग्ला, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री क्लासेस भी होती हैं। तो मेडस्क्रब बैच का जो पहला बच्चा है, जिसने फर्स्ट टाइम आज से 3 साल पहले ज्वाइन किया था, अभी करंटली ये 3rd ईयर में पढ़ रहा है। सो आई हैव साहिल विद मी। साहिल है मेरे सामने। साहिल, दर्शकों को हाय बोल दो यार। हेलो एवरीवन, हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? अरे ऐसे डरा डरा बैठा है, ऐसे लगता है मैंने धमका। मैंने डराया नहीं है, देखो अपनी कुर्सी पे बैठाया है मैंने इसको, अपनी कुर्सी पे। तो साहिल, व्हाट डू यू वांट टू से यार, कैसा चल रहा है बांग्लादेश में सफर, कैसा सब? बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जैसा भैया ने बताया था यहाँ पे आने से पहले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहा। कुछ भी ऐसा अलग से नहीं लगा, नया सा। मतलब ऑफ कोर्स लगा पहली बार देखने में, लेकिन भैया ने पहले से गाइड करके भेजा था, सब कुछ बता रखा था यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, कॉलेज कैसे करना है, मेंटेन वगैरह सब। तो इतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई ज्यादा। तो अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं, तू एक तो भैया ने ऐसे बता के रखा था, ऐसे तू ऐसे मत बोल, लोगों को लगे कि जैसे मैं तेरे को पैसे वैसे दे के स्क्रिप्टेड है, डरा धमका के तुझे बैठाया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। थोड़ा आराम से ऐसे लोगों को बता कि जैसे मैंने ऐसे क्या पढ़ाया था, ऐसा कि तेरे को। गाइज मैं आपको बता दूं, इसको ऑनर्स आया है अभी एनाटॉमी में, फिजियो नहीं, बायोकेमिस्ट्री में। एनाटॉमी में और बायोकेमिस्ट्री में इसको ऑनर्स आया है। तो भाई आपको ऑनर्स आया, उसका क्या राज है? मैं एनाटॉमी पे आ जाता हूँ। बायोकेमिस्ट्री तेरी मेहनत है, एनाटॉमी में हल्की फुल्की अपनी भी होगी है। क्या क्या कैसे हुआ ये? बिल्कुल। एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया है, हमने कभी पहले नहीं पढ़ा है, अपने स्कूल लाइफ में भी नहीं पढ़ा है। फिजियो वगैरह थोड़ी पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड पढ़ी है, लेकिन एनाटॉमी नया सब्जेक्ट है, टफ है सबसे। तो उसमें एक गाइड चाहिए होता है, एक बंदा चाहिए होता है जो आपको उसको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, समझा सके, आपके दिमाग में फिट कर सके। तो हम लकी हैं कि हमको वो वैसा पहला टीचर भैया के फॉर्म में मिल गया हमको, जब हम यहाँ पे एडमिशन लेने का प्लान किया हमने। तो भैया की क्लास ज्वाइन करी थी, मेडस्क्रब की फर्स्ट स्टूडेंट था मैं, जैसे बोला भैया ने। तो वहाँ से भैया के साथ की जर्नी स्टार्ट हुई, और भैया ने एनाटॉमी के टॉपिक्स इतने ईजी करके समझाए कि वो वहीं साथ साथ ही समझ आने लगे सब कुछ। फिर यहाँ पे आए तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आई स्टार्टिंग में, क्योंकि सब कुछ भैया ने बता रखा था। जो कॉलेज में पढ़ाते थे वो सब हमें ऑलरेडी पहले पता था, बल्कि उससे ज्यादा ही पता था। नोट्स वोट्स भी बना रहे थे? नोट्स वोट्स बनाते थे अच्छे से, कलरफुल पेन्स वगैरह यूज करके। अच्छा लगता था, एस्थेटिक लगता था, सब बढ़िया लगता था। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा भाई, नोट्स बनाओ, एस्थेटिक बनाओ, बढ़िया आराम से। और आने से पहले तू देख साहिल, कितने महीनों का टाइम बचता है बच्चों के पास, जिसमें वो लोग सिर्फ कॉलेजों की फालतू रिसर्च करने में टाइम लगा देते हैं। सही बात। एंड ये मैं एक चीज और पूछूंगा तेरे को कि जैसे अगर मान लो अभी जैसे मेडस्क्रब में मैंने करंटली इंट्रोड्यूस कर दिया फिजियोलॉजी, हमने लास्ट ईयर फिजियो भी किया था, बायोकेम भी हो गया, बांग्ला लैंग्वेज अब प्रॉपर हमारे पास टीचर आ गया है। तो मतलब क्या लगता है, आने से पहले अगर कोई बांग्ला सीख लेगा तो कैसा रहेगा? बांग्ला अगर आप सीख के आते हो तो उससे बेहतर तो आपके लिए कुछ रहेगा नहीं। यहाँ पे आके आपको जो स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम फेस हुई वो आपको नहीं होगी, तो इजी रहेगा आपके लिए सब कुछ। अच्छा, एक चीज और बता दे तू मेरे को, तूने वो शर्मा क्यों रहा? तूने ये ऐसा थोड़ा तारीफ कर दे मेरी यार, लोगों को लगना चाहिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। पूरा दिन यहाँ बैठे बैठे खपता रहता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कितने वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, गला फाड़ता हूँ अपना। तारीफ कर, थोड़ी तारीफ। नहीं भैया, सच में सब चीज़ों के अलावा भैया बहुत अच्छे हैं, और मेरे पहले गाइड है, मतलब ये मेडिकल लाइफ में सबसे पहले टीचर भी भैया को ही बोलूँगा, क्योंकि उनसे ही पढ़ना शुरू किया था। और बहुत हेल्पफुल है, जब भी आओ भैया के पास कभी भी हमेशा हेल्प करते हैं, कभी मना नहीं करते, सपोर्ट करते हैं। हालांकि रूम पे पहली बार लाए, इससे पहले कभी नहीं लाए। अब मैं मार दूंगा तेरे को। इतनी बार तुझे मैंने बुलाया इधर स्टूडियो, आजा आजा आजा, तो तू नहीं आया हमेशा। समझो, ये खुद बोलता है आज तो मैं बिजी हूँ भैया, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। हालांकि मतलब मैं सीनियर हूँ, लेकिन मतलब तूने सीनियोरिटी जैसा कुछ रखा ही नहीं है। इज्जत नहीं करनी आती तुझे? नहीं। बड़े भैया माफ कर। तो गाइस देखो, इससे एक चीज और क्लियर हो रही है कि मतलब यहाँ पर बांग्लादेश में कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया रैगिंग होती है क्या? होती है रैगिंग। मैंने परेशान किया कभी तुझे? नहीं नहीं या और किसी को परेशान किया है? नहीं, और किसी का नहीं पता, मुझे तो नहीं किया है कभी। एक्सक्यूज में, और किसी को मतलब ऐसे क्या होता है? मतलब मैंने और किसी को परेशान किया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई आपको परेशान नहीं करता है। देखिए, आप अपने रास्ते चलिए अच्छे से, आप रेस्पेक्टफुल रहिए, बढ़िया अच्छे से, इज्जत से हंसी मजाक कीजिए, इज्जत से बात कीजिए आप आराम से। मतलब जो आप खुद को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखिए, क्योंकि अब एट द एंड राइट, आप हम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है ना? डॉक्टर बनने चाहिए, बिल्कुल। समझ रहा है? इतना क्या फॉर्मल रहना चाहिए हमको, मतलब अच्छे से रहना चाहिए। देखो, जैसे ये रह रहा है बिल्कुल वैसे रहना चाहिए। और एक और सवाल
यहाँ पे इतने टाइम से तू पढ़ रहा है, मेड स्क्रब की अपने बच्चे जो उस टाइम पे अपने बैच में थे, ABC बैच में जितने भी जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, इतने सारे कॉलेजेस में अभी, तो उनसे बातचीत होती रहती है बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी होती रहती है ना, कनेक्टेड है। तो लाइक तुझे क्या लगता है कि मतलब रियली इट मैटर्स कि कौन सी कॉलेज में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है? ऐसा कुछ होता है जैसे कि अगर कोई बच्चा ढाका नेशनल जा रहा है, या फिर कोई बच्चा बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, या बोलते हैं कि टॉप 3 कॉलेज में पढ़ रहा है, या कोई टॉप 50 में आ गया, 10 में आ गया, पढ़ाई सब कॉलेजेस में कैसी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंकिंग वैंकिंग का सिस्टम वो अब कंट्री के हिसाब से होता होगा, सब अपने कॉलेजेस को रैंक करते हैं, लेकिन MBBS की पढ़ाई हर जगह सेम ही है। और सेकेंडली पढ़ाई मैटर नहीं करती इतने, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। आप जहां भी रह के, आप कहीं भी रह के एफर्ट्स दे सकते हो, वही मैटर करते हैं। आप अच्छे रैंक वाले कॉलेज में भी होके नहीं पढ़ सकते हो, और कम रैंक वाले में भी होके आप मेहनत कर सकते हो। तो एट द एंड इट्स योर हार्ड वर्क दैट काउंट्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड सम पीपल, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ पर आकर के मुझे चैनल पे, भैया ये कॉलेज कैसा है, इसका FMG पासिंग रेशियो कैसा है, इसका FMG पासिंग रेशियो बेकार है। यहाँ आने के बाद मैं ऑडियंस को एक चीज़ बता दूँ, मैं ये चीज़ें साहिल से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिकॉज साहिल के जो पेरेंट्स हैं दोनों, वो भी डॉक्टर्स हैं, वो खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने सब सारी चीज़ें देखी, सब कुछ ऑब्जर्व किया, एंड वो खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, मैं भी यहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली। तो मतलब हम लोग आपको उस बेसिस पे बता रहे हैं कि कई बार लोग बोलते हैं FMG पासिंग रेट। सो क्या FMG पासिंग रेट एक कॉलेज सिलेक्शन में एक रेलेवेंट फैक्टर है? व्हाट डू यू वांट टू से इन दिस मैटर? बोलना चाहूंगा मतलब है काइंड ऑफ, मतलब लेकिन 70-30 वाला रेशियो है। हाँ, थोड़ा बहुत रैंकिंग्स मैटर करती हैं, आपको आइडिया लगता है कि हाँ यहाँ से बच्चे निकल तो रहे हैं, कम से कम पास करके, बिल्कुल ही नहीं निकल रहे, लेकिन वो वेरी करता है हर साल। अब जिस साल बच्चे ने ज्यादा मेहनत कर लिया उस कॉलेज में, उस वक्त अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कभी कभी नहीं आ पाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि एट द एंड 5 साल में आपने क्या सीखा है वही मैटर करता है। मतलब कोई भी कॉलेज में कोई प्रोफेसर कभी बताता है कि FMG में ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो? ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो दैट मीन्स कि इसने जैसा बोला कि कई बार किसी कॉलेज का पासिंग रेशियो अच्छा हो जाता है, खराब हो जाता है, एक्चुअली दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले उसका बोर्ड का रिजल्ट देखते हो, ना कि नीट और JEE का रिजल्ट, ठीक है? क्योंकि वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। ऐसे आप अगर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आप क्या देखेंगे? बहुत सारे फैक्टर्स है देखने के लिए। मतलब आप ये चीज ट्रस्ट मत, कई लोग मेरे को आगे बोलते भैया आप ये इस कॉलेज का तो FMG पासिंग रेशियो अच्छा नहीं है, मैं किसी कॉलेज को अगर बोलूँ कि नहीं कॉलेज अच्छा है आप सेलेक्ट कर सकते हो, सो मतलब भैया FMG पासिंग रेशियो अच्छा नहीं है, भाई तुम ये देखो कॉलेज पुराना है, बहुत सारे बैचेस निकले हैं, अब पासिंग रेशियो कभी 20% भी होगा, कभी 40, कभी 60 भी होगा, वो बच्चे की पर्सनल मेहनत है, वो खुद पे डिपेंड करता है, पेपर कैसा आता है, क्या होता है, समझ गए मेरी बात? अभी हर साल तो ऑल इंडिया रैंक 1 आकाश और LN से आती है, इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी गुरु कृपा से आ गई सीकर से, बताओ, बहुत अनएक्सपेक्टेड। सो दैट डज नॉट मीन कि LN बेकार है या आकाश बेकार है, नहीं आई रैंक कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे थोड़ी पढ़ना छोड़ेंगे। तो ये इसी टाइप की चीजें हैं कि आपको मतलब ये नहीं सोचना चाहिए भाई मेरे को मेरा कंसल्टेंट कह रहा है, कोई और कह रहा है, वो कह रहा है, 10 लोग, देखो कहने की बातें अलग होती हैं, आपके पास दिमाग है ना तो आप वो लगा के लॉजिकली चीजें सोचिए। और क्या करना है, मेड स्क्रब 2025 स्टार्ट हो रहा है, हो गया है मतलब 15 तारीख से। सो क्या करना चाहिए सबको? जो भी बच्चे घर पे बैठे हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, नहीं भी लिया है, आने की तैयारी कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर लो क्लास, क्या कर रहे हो, मजे करो, घर पे अलग बात है, लेकिन थोड़ा पढ़ भी लो, यहाँ पे आने के साथ तुम्हारे लिए इजी रहेगा सब कुछ। बांग्ला भी सीख लोगे, बहुत फायदा होगा, बहुत। तो क्या करना है फिर, मेरे को कनेक्ट कैसे करेंगे लोग? कनेक्ट करने के लिए भैया, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ मैं ना इस चीज में ये आपको नंबर सब मिल जाएगा आपको भैया का, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐसे ही बोलते हैं। हाँ ऐसे ही बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा भैया का, आपको ऐसे बोलते हैं। सो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जल्दी से कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूंगा, जहां से आप डेली बेसिस पर मेरी क्लास अटेंड कर पाएंगे। और मेरी जो ये बकबक है, सोचिए आप अगर 2 घंटा मेरे से एक सब्जेक्ट को सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और साथ साथ में हम एक्स्ट्रा भी बातें करेंगे बहुत सारी, तो आपको कितना कुछ पता लग जाएगा। आप एक तरीके से बांग्लादेश आने के लिए इतने ट्रेंड हो जाओगे कि आपको फिर कुछ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, तुम ऑलरेडी मतलब ऐसा समझो आधा डॉक्टर बन जाओगे, आधा डॉक्टर, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके ठीक है, पहली बार वीडियो बना रहा है बेचारा, ठीक है, ओके, सब्सक्राइब कर लो, बाय।
और मुझे कांटेक्ट कर लो अगर आपको कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज हमारे मेड्स क्लब 2022, 2023, 2024 के बच्चे बांग्लादेश की हर मेडिकल कॉलेज में फैले हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, और धूम मचा रहे हैं इसकी तरह। अबे तुझे पता नहीं है, संतोष बहुत सा, इतने लोगों को ऑनर्स आया, अयाज था एक, उसको इतने लोगों को ऑनर्स आया एनाटॉमी में। मैं तो अभी इंटरव्यू लेने जाऊंगा जगह जगह पर, लेकिन लोग थोड़ा सा डरते हैं ना, बच्चों को ऐसे लगता है कि भैया मैं तो कैमरा शाई हूँ, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सी या।